मोदी सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। एनएसए अजीत डोवाल साहब जाते हैं टेल अवीव और वहां पे मिलते हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, जिसको आप जानते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। वो लोग बात करते हैं काफी चीजों की। उसकी इंडिकेशंस और भी हैं कि अभी पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन कमांडोज ने, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है। फलस्तीन आज फिर लहू लहू है और वक्त मुंतजिर है कि फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी उठे और फलस्तीनियों को इसराइल के जुल्म से, सितम से निजात दिलाए। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। पाकिस्तान ये तो कहता है इजराइल को कि आप गाजा में ऑपरेशन रोक दें रमजान के दिनों में, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में, बोलान में और दूसरे इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन रोका है? क्या ये तासुर लिया जा सकता है कि अमेरिका, इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को घेरा डाल रहे हैं? क्योंकि अगर इंडिया इजराइल से असलहा इंपोर्ट करेगा, असलहा खरीदेगा, तो जाहिर है उसका वाहिद हदफ तो पाकिस्तान है। कि आलमी ताकतों को ये बिलखते सिसकते मजलूमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। अंधे हो गए, बहरे हो गए, ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। आलमी हालात क्या हैं? आलमी हालात मुस्लिम उम्मा, OIC, इजलास, ये बयानात, ये तो किसी ना काम के हैं ना किसी काम के रहे। ये कश्मीर पर देख लें, ये लीबिया पर देख लें, ये शाम पर देख लें, ये इराक पर देख लें, ये फ़लस्तीन पे देख लें, इनका कोई किरदार नहीं होगा। देखिए साहब, ऐसा है कि जहां पे डोवाल साहब जाएंगे आप समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। जब समझाने वाली बात होती है तब मोदी जी उनको भेजते हैं कि जाइए इनको समझा दीजिए एक बार। इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। इस वक्त अब थोड़े ही दिन पहले इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने ऐलान किया है कि वो $2 बिलियन का डील करने वाले हैं। इसराइल हमास से भारी कीमत वसूल करना चाहता है, लेकिन इसराइल को ये मालूम नहीं है कि वो इस जुल्म और जबर की कीमत कई दहाइयों से चुका रहे हैं। अब तो इसराइल की कीमत चुकाने का वक्त करीब आ रहा है। अब इसराइल अपनी खुद मुख्तारी के नाम पर वो कुछ कर जाएगा जो वो बरसों से करना चाहता है। ये पहला कहने को बहुत अच्छा लग रहा है कि चारों तरफ से अटैक हो गया, 500 रॉकेट, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, लेकिन आखिर क्या? आप इसराइल है एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, टेक्नोलॉजी है एक तरफ। अब देख लीजिएगा गजा पर अमली तौर पर इसराइल का कब्जा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि जो इंडिया के NSA जो अजीत डोवाल हैं वो अभी इजराइल में मौजूद है और उनकी खुफिया मीटिंग जो है वो इजराइल के प्रेसिडेंट जो है वो नेतन्याहू से हुई है। दोस्तों इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया में ये खबर जो है वो आग की तरफ फैल गई और खास करके मुस्लिम देशों में, और पाकिस्तान जो है वो इस पे रो रहा है क्योंकि उसका ये कहना है कि जो इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं जो भारत है, जो अमेरिका है और जो इजराइल है, तीनों मिलकर जो है वो मुस्लिम देशों को बर्बाद करना चाहते हैं। और इसीलिए जब भी NSA अजीत डोवाल की बात आती है तब पाकिस्तानियों के चेहरे पे जो सिकन है वो देखने को हमेशा से ही मिलता रहता है। और एक बार फिर से पाकिस्तानियों में खास करके इस खबर के आने के बाद एकदम डर जो है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि अभी खबर आई थी कि जो अमेरिका है वो खुला जो है वो इजराइल को समर्थन कर रहा है और बहुत सारे पैसे जो है वो इजराइल को दिए भी हैं। और भारत जो है वो भी, आपको पता होगा कि भारत की दोस्ती जो है वो इजराइल के साथ भी कितनी ज्यादा गहरी मानी जाती है। तो दोस्तों इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान एकदम डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या होने वाला है। क्योंकि जब तीनों देश जो है वो पहले भी और अभी भी जब मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उनका जो डर है वो कैसे साफ इस वीडियो में भी दिख रहा है। जनरल अमजद शुएब साहब, क्या ये कहना दुरुस्त है कि अमेरिका, इंडिया और इजराइल पाकिस्तान को घेरा डाल रहे हैं और हमें इसकी समझ नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त जो नज़र आता है वो ये है कि इज़राइल जो है वो इनफैक्ट अमेरिका के शह पे, या अमेरिका उसको प्रमोट कर रहा है कि इंडिया के साथ वो तावन करे और बिज़नेस ले उनसे। तो वो उस लिहाज से आप उसको अमेरिका और इज़राइल को एक समझें कि कभी इंडिया ने जो एट्रॉसिटीज़ होती हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर उसकी कभी मज़म्मत की नहीं। लेकिन फैक्ट ये है कि जो हो रहा है वहाँ पे फ़लस्तीनियों के साथ उस पर कभी इंडिया ने आवाज़ नहीं उठाई। अब चीज़ ये है
कि इस वक्त जो नेक्सस है वो अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान, क्योंकि आप खित्ते के नुक्ता निगाह से देखें, इजराइल फिगर आउट होगा जब यहाँ से बैठ के कोई चीज़ ईरान के ख़िलाफ़ की जाएगी, क्योंकि इजराइल अपने आप को यहाँ पे अगर मैं कोई वो चीज़ देखता तो पाकिस्तान से उसको कोई ख़तरा नहीं है, ईरान से उसको थ्रेट्स मिलती रही हैं। बाज़ खबरों के मुताबिक जलालाबाद के इलाके में इजराइल के कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने एक अपना अड्डा भी बनाया हुआ है। वो होगा इन्हीं की सपोर्ट में। पहले भी बलूचिस्तान से आप देखिए कि ये मोसाद ऑपरेट करती रही है CIA के रूप में और अगेंस्ट ईरान करते रहे हैं। सो वहाँ पे ये इशू आएगा, लेकिन एक तो इंडिया को मदद मिल रही है कश्मीरियों को डील करने के लिए, वो इजराइल से तकरीबन वही स्ट्रेटजी, वो पैटर्न, यूज़ ऑफ वेपन्स वगैरह सारा जो वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ करते हैं वो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा है जो अमेरिकन, देखें हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अमेरिका अब पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, इत्तेहादी नहीं है। NSA अजीत डोवाल साहब जाते हैं टेल अवीव और वहाँ पे मिलते हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, जिसको आप जानते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। वो लोग बात करते हैं काफ़ी चीज़ों की, ख़ास तौर से गाज़ा पट्टी में क्या हो रहा है। वहाँ पे भारत ये बात करता है कि ज़रूरी है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों के पास सामान पहुँचाना, उन लोगों के पास राहत सामग्री पहुँचाना, ये सब डोवाल साहब बात करके आए हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि जहाँ पे डोवाल साहब जाएंगे आप समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। जब समझाने वाली बात होती है तब मोदी जी उनको भेजते हैं कि जाइए इनको समझा दीजिए एक बार। देखिए हम तो इजराइल की तरफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूं, कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है ना, यानी कि एक फिलिस्तीन होगा, एक इजराइल बनेगा, तो लोगों को ये लगता है कि यार इससे ना शांति हो जाएगी, परमानेंट सोल्यूशन यही है। और वो लोग गलत समझते हैं। वो बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, उनको जो ग्राउंड पे इमोशन है उनको उसकी समझ नहीं है। और दोस्तों, मैं कई लोगों से बात कर चुका हूं, मैं अरब से बात कर चुका हूं, मैं यहूदियों से बात कर चुका हूं, एंड आई एम इन रेगुलर टच। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो आसपास के मुस्लिम देश हैं, वो कभी भी इजराइल की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। उन्होंने आज तक नहीं करा। कुछ देश हैं जिन्होंने इजराइल को मान लिया, कुछ देशों ने माना ही नहीं। दे डोंट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो यहूदियों के खिलाफ नफरत है, ये इतनी अंदर, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये इतनी डीप रूटेड है ना, और ये आज से नहीं है, 1400 साल से है। ये 1400 साल से नफरत चली आ रही है। इसका इजराइल और फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जे से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक स्क्रीन सेवर है। ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं, एक ऊपर से एक चादर उड़ा रखी है कि साहब क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा कर लिया इसलिए हम इजराइल से नफरत नहीं। ये इसलिए नफरत नहीं करते इजराइल से क्योंकि इजराइल ने इनकी जमीन पे कब्जा कर लिया है। और इसने कब्जा इसलिए करा इजराइल ने क्योंकि ये गए थे इजराइल की जमीन कब्जा करने के लिए, तो उल्टी बाजी इनके ऊपर हो गई, तो इनकी जमीनें इनको अपना हाथ धोना पड़ा। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बात यह है कि उस एरिया में यहूदी रहते हैं, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। रेस्ट इज ऑल फूलिशनेस। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, आप फट से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो कितनी ज्यादा इस बात से डरी हुई है कि क्या बड़ा होने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहां भारत में पाकिस्तान के नजदीक राजस्थान के पोखरण में जो है वो भारतीय सेना जो है वो युद्ध अभ्यास कर रही है और वहां पे नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इजराइल है उसमें मीटिंगों की दौर जारी है। और ये जो मीटिंग है ये खुफिया मीटिंग बताई जा रही है, क्योंकि खुफिया मीटिंग, और इसीलिए पाकिस्तान को काफी ज्यादा डर लग रहा है। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2024 के इलेक्शन जैसे भारत में भी जल्दी से आ रहा है, उससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े डिप्लोमेट हैं वो अपने यूट्यूब चैनल या फिर पाकिस्तानी मीडिया पे आके ये सब जाहिर कर रहे हैं कि 2024 से पहले कुछ तो बड़ा हो सकता है, या फिर 2024 के इलेक्शन के बाद जब नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तब जो है वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होगा। और पाकिस्तानियों का ये मानना है कि पीओके पे जो है वो भारत जो है वो कहीं ना कहीं जो पीओके है उसको अपने अंदर शामिल कर लेगा। और दोस्तों, पीओके के ऊपर तो आपको पता होगा कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं या फिर जो राजनाथ सिंह हैं जो हमारे मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी, तीनों लोगों ने जो पीओके के ऊपर बात की और कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम इसको जरूर से जरूर मिलाएंगे। तो पाकिस्तान का डर इसलिए भी है क्योंकि उनका ये मानना है कि अमेरिका, इजराइल और भारत जो है वो मिलकर पीओके पे भी चढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले।
क्योंकि हम आपके लिए टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।